नमस्कार मित्रों, हमारा प्रयास रहता है आप लोगों को नई नई जानकारी देते रहें, जिससे आपको अपना भविष्य या दूसरों का भविष्य देखने में किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। और हमारा प्रयास रहता है कि छोटी छोटी बारीक से बारीक रेखाओं के बारे में हम डिस्कस करें, पर्वत के बारे में डिस्कस करें, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करें, जिससे आपके जीवन में किसी भी तरह से अगर आप हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो कहीं से भी कोई तकलीफ ना हो। चलिए इस हाथ के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इस हाथ में क्या विशेष है। जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें दिखता क्या चीज़ है, दूर ही से क्या दिख जाता है, वो ये है हृदय रेखा का दोहरा होना। एक ये गुरु पर्वत पे जाना और दूसरी हृदय रेखा यहाँ से सीधे मध्यमा तर्जनी के बीच में चले जाना। कहीं ना कहीं ये दिखाता है बुध क्षेत्र से हृदय रेखा का उदय होना और गुरु पर्वत पे जाना, और दूसरा मंगल क्षेत्र से हृदय रेखा का उदय होना और मध्यमा तर्जनी के बीच में जाना। पहले हम बात करते हैं बुध क्षेत्र से हृदय रेखा का उदय होना और गुरु पर्वत पे जाना। इसका क्या मतलब होता है? ये बुध क्षेत्र हो गया और ये आपका गुरु पर्वत पे हो गया। ऐसे जातकों का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होगा, बात करने का सलीका तरीका जिसको कहते हैं बहुत अच्छा होगा। इनको अगर बात करने को दे दिया, एक बिल्कुल मार्केटिंग के बंदे नजर आएंगे। इनको किससे कैसे बात करनी चाहिए, अपने बातों में कैसे अट्रैक्ट करना चाहिए, ये इनको आता है, भली भांत आता है। साथ ही साथ में गुरु पर्वत पे हृदय रेखा का जाना ये दिखाता है जातक बहुत ही ज्यादा दयालु है, दूसरों के लिए इनके मन में दर्द है। अगर कोई इनके आगे अपना दुख बयां करे, दर्द बयां करे, तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अपने तरफ से जितना हो सकता है उतना मदद करते हैं। अगर नहीं कर पाते तो उसका मजाक नहीं उड़ाते, कम से कम ये कहा जाए बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। और इनके जीवन में सबसे तकलीफ दे वाली बात यही है कि ये अपने हृदय को लेके बहुत ज़्यादा मजबूर रहते हैं। अपने हृदय को लेके कैसे मजबूर रहते हैं, ये हमेशा देते रहते हैं और लोगों से जो अपेक्षा करते हैं तो उसमें कहीं ये खरे नहीं उतरते हैं। इनको वापस में इनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो ये लोगों के लिए करते हैं। लोग इनका किया हुआ भी भूल जाते हैं, इन्होंने उनके साथ में क्या किया है ये भी भूल जाते हैं। और जब इनका वक्त आता है तो ये हमेशा अपने आप को अकेला खड़ा हुआ महसूस करते हैं। साथ ही साथ में कहा जाए, हृदय रेखा का बिल्कुल सीधा होना, बगैर दाग धब्बे वाला होना, बगैर जालियुक्त होना, यह दिखाता है जातक किसी भी परपंच में नहीं पड़ता है। अब इधर की बात उधर करना या उधर की बात इधर करना इनको बिल्कुल नहीं आता है। दूसरी बात, टू द पॉइंट बात करना, किसी की बात किससे क्या करनी है, अगर उससे काम है तो उसकी बात करेंगे, अदरवाइज इधर से उधर परपंच वाली स्थिति इनके में नहीं रहेगी, इधर की उधर बातें नहीं करेंगे। दूसरी बात क्या है कि इनका हृदय जो है हमेशा परफेक्ट, इनके हृदय में किसी तरह की कोई समस्या या परेशानी नहीं है। इनके जीवन में अगर कोई आता है तो उसको ये पता है कि इनका उनके साथ में कैसा रिलेशन रहेगा, किस तरह का रिलेशन रखना है, ये भी इनको पता रहता है। साथ ही साथ में इनका किसी के प्रति अगर लगाव होता है तो उसमें क्लियर रहता है कि हमें इस इंसान के साथ में कितना संबंध बनाना है और कितनी दूरी रखनी है। कभी भी ये रिश्तों में कहा जाए ओछापन या गंदी नज़र ये इनकी कभी भी नहीं होती है। ये एक रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हमेशा रखते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरी, जो मंगल क्षेत्र से हृदय रेखा जाके मध्यमा और तर्जनी के बीच में चली जाती है, ये क्या करता है कि कई बार जातक अपने हृदय को लेके बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये कई बार ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनको ये पीछे छोड़ नहीं सकते हैं। अगर इन्होंने कभी यह डिसीजन ले लिया कि हमें किसी इंसान से बात नहीं करनी, नाता तोड़ लेना है, तो फिर चाहे आसमान धरती एक हो जाए लेकिन ये उस इंसान के आगे कभी भी खड़े नहीं होंगे। और अगर कहीं मजबूरी में खड़े होते हैं तो ये दिल से नहीं खड़े होंगे, दिमाग से खड़े होंगे और कभी भी उस इंसान की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंसान इनकी नज़रों से उतर जाता है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और भावुक होते हैं और अपने वसूलों पे, एथिक्स पे हमेशा खड़े रहते हैं। मित्रों, वीडियो को ज्यादा नहीं लंबा खींचेंगे, अगली वीडियो में हम कुछ और नई चीजें लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको इसी हाथ के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद मित्रों।